हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रॉपर्टी डीलर हों या हो सकता है आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये 5 नियम जो है वो आपको जान लेना चाहिए, वरना आपके साथ या तो धोखाधड़ी हो सकती है या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो साथियों ये है कि आपसे जो व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, उसको आप जो व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, जो आप बेच रहे हो, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी प्रतियाँ, जिससे वो जांच पड़ताल कर सके। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट जो उनको नोटिस है वो भी इसमें लिखा है कि विक्रेता का यह दायित्व है कि अचल संपत्ति से स्वामित्व संबंधी समस्त अधिकार अभिलेखों की प्रतियाँ यानी कि फोटोस्टेट क्रेता को दे दे, जिससे वह संबंधित तथ्यों की जाँच कर ले कि भाई ये ज़मीन सही है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह, लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कि ज़मीन सही है कि नहीं, म्यूटेशन वगैरह, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा साथियों, रजिस्ट्री से पहले संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर लें। ध्यान रहे, अगर आप मुझे प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो पूरा पैसा आप रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ पे आप स्टेटमेंट देते हैं रजिस्ट्रार के सामने, तो आप झूठ मत बोलेंगे पूरा पैसा मिल चुका है, आपको पूरा पैसा ले लेना है भाई। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपने फर्जी चेक ले लिया फिर बाद में आप दाखिल खारिज पे आपत्ति लगानी पड़े। ठीक है ना, चेक अगर ले रहे हो तो उसका पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। ठीक है ना। तीसरा साथियों है कि विक्रेता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्व में प्रॉपर्टी बेच तो नहीं दी गई है। ध्यान रहे, ऐसा ना हो साथियों कि आपके पिताजी ने वो कभी प्रॉपर्टी बेच दी थी और अब आप बेच रहे हो, वरना आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। या मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी 2008 में बेच दी थी, अब आप फिर धोखाधड़ी से किसी को बेच रहे हो 2024 में या 25 में या 26 में। ठीक है ना भाई, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जेल चले जाओगे, जमानत भी नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या मैटर में सामने आया कि विक्रेता ने अपने अंश से अधिक विक्रय किया है, इसके पश्चात कोई स्वामित्व नहीं बचता है और जो यहाँ पे पत्रावली जो है वो निरस्त किया जाता है। भाई अगर ऐसा आदेश हुआ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी विक्रेता की होगी। भाई आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है, ये प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने तो नहीं बेच दी थी कभी, ये भी चेक आपको पता होगा सब कुछ। ठीक है, धोखाधड़ी ना करेगा, धोखाधड़ी की 420 467 ये बहुत तमाम धाराएं हैं, आप जेल चले जाओगे सीधा। ठीक है ना, तो ये चेक कर लें, या आपको पता होगा। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने मुझे ज़मीन बेच दी, हमने दाखिल खारिज नहीं करा पाया। ठीक है, अब 15 साल बाद वही ज़मीन आप दूसरे को बेच रहे हो, तो ये धोखाधड़ी है, आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन थी, आपने 1500 बेच दी, फिर आपने 600 की रजिस्ट्री कर दी। तो आप कैलकुलेट करके रखें कि प्रॉपर्टी बेचने पर देखिए विक्रेता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कितनी प्रॉपर्टी बची और कितना क्षेत्रफल बाकी है। ज़्यादा क्षेत्रफल की रजिस्ट्री की पैसा भी वापस देना होगा, रजिस्ट्री का भी पैसा वापस देना होगा, और आपको हो सकता है जेल भी जाना पड़े। ठीक है, और इसके अलावा साथियों देखिए और क्या है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद दाखिल खारिज चेक करें कि प्रॉपर्टी का कितना दाखिल खारिज हुआ। जैसे मान लीजिए साथियों, उदाहरण के तौर पे आपने मुझे प्रॉपर्टी बेची है, ये प्रॉपर्टी है, ये 5 बीघा का नंबर था, आपने 1 बीघा बेचा है। ठीक है, 1 बीघा। ठीक है ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये चेक करना चाहिए कि अगर दाखिल खारिज हुआ है तो 1 ही बीघा का हुआ है कि पता चले 2 या 5 का हो गया है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए दाखिल खारिज कौन करता है, इंसान ही तो करते हैं। कई मेरे पास मैटर आ रहा है कि सर मैंने तो 1 बीघा ज़मीन बेची थी, मुझे तो 10 साल बाद पता चला कि 5 बीघा का भी उसके नाम दाखिल खारिज हो गया, फिर बहुत परेशानी होगी। ठीक है, और आप ये भी चेक करें साथियों कि जैसे मान लीजिए आपने 1 बीघा ज़मीन बेची है, तो रजिस्ट्री ऑनलाइन में कितने बीघा ज़मीन बेची दिखा रही है आपकी। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए आप ये चेक करवाना चाह रहे हैं तो मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कि कितनी बेची है कितनी क्या, आप मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं सारे। ठीक है, ऑनलाइन डाटा होता है, हो जाएगा चेक। ठीक है, दूसरा साथियों, यदि कोई धोखाधड़ी हो गई है, मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं दिया, अधिक ज़मीन लिखा ली, तो तुरंत आप क्या करें, तुरंत जो है वो दाखिल खारिज आपत्ति लगा दें। ठीक है, तहसीलदार के यहाँ आप, ठीक है ना, दाखिल खारिज की आपत्ति लगा दें, ऑब्जेक्शन लगा दें। ठीक है ना, आप चाहें तो मुझसे आपत्ति एप्लीकेशन या लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ। ठीक है जी।